तो लेट्स आते हैं कार्सिनोसन के इस्तेमाल से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको कैंसर बताऊं कि कैंसर होता क्या है। जब आप कैंसर को समझेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम कार्सिनोसन की कौन सा कार्सिनोसन कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, लेट्स कम टू। अब हिस्ट्री में यह कहा गया, लफ्ज़ कार्सिनोसन कहाँ से आया, कैंसर का लफ्ज़ कहाँ से आया। कार्सिनोसन इज अ कैंसर नोसोर्स। To understand carcinosis, it is necessary to know what is the cancer first. हाँ जी, आगे हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स का नाम आपने सुना हुआ है। इसने 640 कबल मसीह हम कहते हैं, बिफोर क्रिश्चियनिटी, बिफोर क्रिश्चियनिटी ईस्वी शुरू होने से पहले जो वक्त था उसको हम कहते हैं BC, बिफोर क्रिश्चियनिटी। और इसके साथ AD का भी लफ्ज़ आता है, वो आता है जब जो यहूदी क्या उसको कहते हैं, ये जो आफ्टर उसके जब जो मूसा यहूद, तो तारीख को मतलब हम जो पढ़ते हैं तो बेशुमार जगह BC होता है, AD का लफ्ज़ होता है। तो BC का मतलब है बिफोर क्रिश्चियनिटी। तो हिपोक्रेट बिफोर क्रिश्चियनिटी गुजरा और उसने कैंसर पे काम किया। हिपोक्रेट्स डिस्क्राइब द सेवरल काइंड ऑफ कैंसर एंड रेफरिंग टू देम विद ग्रीक वर्ड कार्सिनोस। ये कार्सिनोस का जो लफ्ज़ है, ये इंट्रोड्यूस कराने वाला जो शख्स है वो है हिपोक्रेट्स। तो कैंसर की तारीख आप अंदाज़ा लगाएंगे कि 222, ये तो ईस्वी सदी चलिए 2000 साल तो ये हो गया, तो इससे 600 पहले लगा लें। ठीक है, उस वक्त इसने कहा कि ये ग्रीक वर्ड था और इसका मतलब था क्रैब, ये क्रैबी फिश। क्रैब देखें ना, ये केकड़ा वहाँ होता है, जैसे स्कॉर्पियो होता है, क्रैब यूँ शिकंजा गौर लेना। तो इसकी लफ्ज़ी मतलब यह है कि क्रैब। आगे चलेंगे। सिरसोसिस, ये भी एक बहुत दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी आदमी था और इसने 25 BC में, और जब AD शुरू हो गया उसमें ये इसके दौरान इसने जो ट्रांसलेटेड कार्सिनोस इनटू लैटिन वर्ड कैंसर आल्सो मीनिंग क्रैब। तो इसने भी एक लैटिन जो वर्ड था, ग्रीक का वर्ड था, लैटिन वर्ड था, उसमें भी क्रैब कार्सिनोसन का नाम, क्रैब को उसने कार्सिनोसन में। तो ये दो लैंग्वेज का जो ट्रांसलेट थी कैंसर की, वो थी क्रैब से उन्होंने कैंसर का लफ्ज़ ईजाद किया। ठीक है जी, तो आके हमें पता होना चाहिए कि इसकी तारीख क्या है कैंसर की। आगे चलते हैं। कैंसर इज आल्सो नोन एज ए न्यूप्लेजिया विच मीन्स न्यू ग्रोथ। इसको बाद में इसको न्यूप्लेजिया का भी नाम दिया गया कि एक नई ग्रोथ। एक नॉर्मल जिस्म है और नॉर्मल जिस्म के अंदर कोई अबनॉर्मल जब ग्रोथ आई तो उसने उसको कहा कि ये क्या है, ये न्यूप्लेजिया है। अ मैलिग्नेंट ग्रोथ और ट्यूमर रिजल्टिंग फ्रॉम एनी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। एक सेल की डिवीजन होती है जो एक साइकिल होता है, जैसे स्किन के साइकिल में मैंने बात की कि महीने बाद टूटता है, 2 महीने बाद टूटता है। जैसे ब्लड के सेल 3 महीने बाद रिसाइकल होते हैं, नए ब्लड के सेल आते हैं। तो ये सारे जो हैं इनका साइकिल होता है। तो कहता है ये साइकिल जो है ये ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देता है, तो फिर हम कहेंगे ये कैंसरियन ग्रोथ शुरू होगी। तो कैंसर इज अबनॉर्मल मैस ऑफ द टिश्यू। किसी भी नॉर्मल स्मूथ का ये मसला है मेरा, इसके ऊपर कोई ग्रोथ आ जाती है तो उसको हम ये कहेंगे कि ये अबनॉर्मल ग्रोथ है। फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, फिर हम उसकी आगे जाके तफरीक करेंगे। तो कैंसर इज अबनॉर्मल मास ऑफ द टिश्यू द ग्रोथ ऑफ विच एक्सीड एंड इज अनकोऑर्डिनेट विद ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। और ये आपके नॉर्मल टिश्यू से। तो पहला सवाल, जब किसी के बंदे के अंदर कोई नई तब्दीली आती है, उसकी
नॉर्मल ग्रोथ से वो अपना अल्ट्रासाउंड कराता है तो कहते हैं लिवर, एक नॉर्मल लिवर था, इसके अंदर एक कोई फोड़ा बन गया, इसके अंदर सिस्ट क्रिएट होगी, इसके अंदर ट्यूमर क्रिएट हो गया, आपकी हड्डी पे कोई ग्रोथ आ जाती है, आपके मुंह पे कोई ग्रोथ आ जाती है, आपकी स्किन पे कोई ग्रोथ आ जाती है, आपके जैसे जैसे सिस्टम में कोई ग्रोथ आ जाती है, तो आपको कॉन्शियस हो जाना कि ये, अब फिर फर्दर उसकी हम एनालिसिस करेंगे कि या इट इज़ अ बिनाइन ग्रोथ और दिस इज़ अ मैलिग्नेंट ग्रोथ। तो ये ग्रोथ का हो जाना कैंसर, ये समझें कि फिर क्या है।